तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। देख आमना, जो भी बात है ना साफ साफ खुल के बता दे। कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं हम। बताएगी तो जाके हम कुछ कर सकेंगे ना उसका। तो तुम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ ही क्यों? और फिर वो तेरी नंद की बीमारी वाली बात। माफी चाहती हूँ अब्बा जी, झूठ बोला था मैंने। झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? मुझे बता देती, मैं लियाकत से बात कर लेता। आप 3 लाख का बंदोबस्त करें, कागजात वगैरह मैं खुद बनवा लूंगा और साइन कराना भी मेरा काम है। नहीं मतलब है कि 3 लाख में पूरी की पूरी दुकान आपके नाम। तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। पार्लर का ख्याल रखने के लिए मैं और नुज़त हैं। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। दुनिया हमारे नाम मिलने पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। अभी बहुत कुछ बाकी है नासिर। मेरे लिए तो नहीं बाकी ना, न रास्ता न मंजिल। फरार की तलाश में हूं मैं, और अब शायद वो भी मुमकिन नहीं। अम्मी, अम्मी, क्या बात है? जफर भाई का खाता है। देखा, मैं कहती थी ना कि पुत्र कोई खत पत्र लिखा कर। फोन पे बात तो ठीक है, लेकिन जो मजा कागज पे लिखी बात का है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये बात तो है दादी। अम्मी, अम्मी। अरे क्या हो गया, क्या है? जफर भाई का खाता है। अरे तो उलट पुलट के क्या देख रहा है, जल्दी से खोल ना। अम्मी अब्बू के नाम पे मैं कैसे खोल सकता हूँ? मेरे नाम का तो ना तो तूने छीन के खोल लेना था। ओहो खोल इसे। जफर की तेरे बाप के साथ कब बातचीत है? ये मेरे लिए ही होगा, खोल तू। खोल ना जल्दी से। मेरी भी बात सुन लो, बाहर डाकिया खड़ा है, उसे बुला के कोई चाय पानी पूछ लो। हाय बड़े ही बीत गए वर्दी वाला डाकिया वेखे तो ओदी साइकिल की घंटी की आवाज सुने। दादी कोरियर से आया है खत। वे कित्थों? सफर भाई ने चेक भेजा है। चेक? वे वो क्या होता है? मैं कहती थी ना तेरे फ्यू से कि जफर की बहन की शादी है। जफर अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। पुत्र खत भी तो पढ़ के सुना ना, वो कर्मा वाले ने कब आना है? कोई खत वत नहीं है दादी, आप देखना अगली बार ना मेरी मोटर बाइक का आएगा चेक। तेरे अकेले की? बल्ले बल्ले मैं भी चलाया करूंगा। ले, साइकिल तो तेरे से ठीक से चलती है नहीं, बाइक चलाएगा। मैं दिखा के आऊं मरियम को। और मुझे भी कुछ बताओ, उसने कितने पैसे भेजे हैं?
आमना, ये तो कब तक वही रोहान के पुराने कपड़े धो धो के उस बेचारे को पहनाती रहेगी है? भाई तूने घर नहीं जाना तो जाके उसके कपड़े ही ले आ। ले आऊंगी भाभी। पता नहीं तेरी नंद को हुआ क्या है, लियाकत और खाला परवीन भी बिहाड़ी जाके जैसे बैठ ही गए हैं। तो भी नहीं बताती कि हुआ क्या है, ना फोन पे बात कराती है। कोई बात नहीं है, लियाकत को फोन करती हूँ मैं आज। देख आमना, जो भी बात है ना साफ साफ खुल के बता दे। कुछ दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं हम, बताएगी तो जाके हम कुछ कर सकेंगे ना उसका। अब्बा जी भी ऐसे अंदर अंदर बड़े परेशान हुए हैं। तुम दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ ही क्यों? और फिर वो तेरी नंद की बीमारी वाली बात। माफी चाहती हूँ अब्बा जी, झूठ बोला था मैंने। झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? मुझे बता देती, मैं लियाकत से बात कर लेता। हाँ तो और क्या, अब बता रही है तू। देख आमना, इस तरह की बातों को लटकाते नहीं है, मामलात खराब हो जाते हैं। अब देखना, मेरी और सजाद जी की 100 लड़ाइयाँ होती है, लेकिन मजाल है कभी कमरे से बाहर बात आ जाए। अच्छा बता, किस बात की लड़ाई है? कोई खास बात नहीं है भाईजान। बात खास है या आम? चल, अगर हमें नहीं बता सकती तो अपनी भाभी को ही बता दे। हाँ, मुझे तो उसी दिन शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है जरूर, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछे मैंने, क्योंकि फिर बाद में लोग कहते हैं ना कि भाभी बुरी है। सजाद पुत्र जी, तू फोन करके लियाकत को घर बुला, मैं खुद उससे बात कर। नहीं अब्बा जी, आप उन्हें ना बुलाएं। अगर उन्होंने आपसे बस रहने देना, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। किस्मत आपके पास खुद चल के आई है लियाकत भाई। वो इधर भाभी का मकान भी आपके नाम और उधर पूरी की पूरी दुकान भी आपके नाम। और मकान तो मुझे मिल जाएगा, पर नासिर को आधी कीमत देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? को पता है दुकान की कीमत क्या है? ला दस, वो मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा? अजीब बात कर रहे हो लियाकत भाई। तो कहाँ से लाऊं इतने पैसे? को अकलमत है तेरे में? ओए अक्लमती तो है आपके इस अख्तर हुसैन के पास। तो मुझ बेवकूफ़ को भी समझा दे, तू कहना क्या चाह रहा है? और बेवकूफ़ होंगे आपके दुश्मन। मेरी बात ध्यान से सुने, वो नासिर को पैसे चाहिए। वो कितने पैसे मांग रहा है? सिर्फ 3 लाख। आप 3 लाख का बंदोबस्त करें, कागजात वगैरह मैं खुद बनवा लूँगा और साइन कराना भी मेरा काम। ये मतलब है कि 3 लाख में पूरी की पूरी दुकान आपके नाम। अख्तर, ये तो और देखें, हम नासिर बाबू की मदद कर रहे हैं और फिर उसने खुद ही कहा था ओके भावें दुकान बेच के पैसों का बंदोबस्त करें। और तुसी पैसों का बंदोबस्त करो तो मैं बाकी सारे काम आप ही कर लांगा। और उसको 3 लाख चाहिए और आपने अपने बाप दादा की दुकान बचानी है। तो मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं है, पहले ही कर्जों में डूबा हुआ हूँ मैं। अच्छा, समझे, इसका बंदोबस्त भी हो गया। अपने शेख साहब जिंदाबाद। और मैं फिर कर्जा लूँ अब? वो जब भाभी का मकान बिक जाएगा तो फिर सारे कर्जे दूर हो जाएंगे। वो दुकान में भी नया माल रखेंगे और लहरें बहरें हो जाएंगी। टिक्का खाएं टिक्का। वाह। तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। पार्लर का ख्याल रखने के लिए मैं और नुज़त हैं। बोल कफारा
हेलो, हाँ रशीद भाई, सारा काम A1 है। मुंडा 2-4 दिन में पहुंच जाएगा तेरे पास। उसे अपने पास ही रखी और लाहौर शोर घुमाई उसको, लिबर्टी, कोई और मार्केटें, कोई शाही किला, शाही बड़ा चला आ गया तू। चल रखता हूँ, फोन बंद कर। ठीक है ठीक है। ले भी बाऊ नासिर, तू अब सारे फिक्र फाके छोड़ दे। पारशीद तुझे अपने पास रखेगा और तेरा पासपोर्ट भी अर्जेंट बनाएगा। तू बस सैर सुर कर पहुंचे कर। लाहौर कितने दिन रहना होगा जी? वो तू टेंशन किस बात की लेता है? और जब तुझे कहा है पारशीद तुझे अपने पास रखेगा, लाहौर घुमाएगा, कुड़ियां छुड़ियां वेखी जरा आंख मिला के। वो सब तो ठीक है भाई, पर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ अभी। ओ भाई नासिर, ये काम तू अब 1-2 दिन के अंदर अंदर कर ले। ओ यार मेरी जरा जेब टैट हुई है, वरना मैं कर देता आंख मिला के। नहीं नहीं जी, अब पहले ही बड़ा कर चुके मेरे लिए, मैं खुद कुछ करता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेहरबानी उस सोने रब की। हम तो नीचे हेर फेर करते रहते हैं यार, कभी कभार तो मौका मिलता है चंगा काम करने का। तू बस टेंशन ना ले, तैयारी कर जाके आंख मिला के। ये देखो नुज़रत, ये लिपस्टिक के ना कुछ नए शेड्स आए हैं, बहुत महंगा ब्रांड है, हर क्लाइंट पे अप्लाई मत करना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो नुज़रत? ठीक हूँ माँ जी, मैं आपके चाय बना के लाती हूँ। कैसी हैं आप? माफ़ी चाहती हूँ, काफ़ी दिनों से आ नहीं सकी मैं। तुमने तो फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि बाजी जिंदा हैं या मर गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पता चल गया था कि नुज़रत आ गई है, इसलिए मुतमईन हो गई मैं। तुम मुतमईन ना भी होती आमना तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं हूं ना पार्लर संभालने के लिए, तुम्हारी टेंशन तो नहीं है। घर के हालात कुछ ऐसे थे इसलिए मैं। देखो आमना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अच्छे बुरे हालात सबके होते हैं। मुझे देखो, मैं भी तो यहाँ तक पहुँची हूँ ना। अकेले मैंने इस दुनिया का मुकाबला किया था, मेरा तो शौहर भी नहीं था मेरे साथ। समझ सकती हूँ। कैसे समझ सकती हो तुम? तुम्हारा तो शौहर है, बच्चा है, माँ बाप, भाई बहन। मेरा तो कोई भी नहीं है, कैसे समझोगी तुम? आइंदा ख्याल रखूंगी मैं। तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। पार्लर का ख्याल रखने के लिए मैं और नुज़रत हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं 2 लड़कियों को अफोर्ड नहीं कर सकती। नुज़रत ने बुरे हालात में मेरा साथ दिया था, अब उसके बुरे हालात में मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूँ? लेकिन मैं तो फ्री में काम करती हूँ, कभी कोई तकाजा नहीं किया आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शुक्र है आमना तुम आ गई। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे काम के अलावा किसी से तसल्ली नहीं होती। आमना ने पार्लर छोड़ दिया मिसेज एहसान। क्या मतलब? आप आइए, मैं आपको बताती हूँ। जी बताइए, क्या करवाना है आपको?
यार जब बाजी चली जाएगी तुम्हारे कपड़े कौन इस्त्री किया करेगा? और आधी रात को तुझे चाय कौन बना के दिया करेगा? मुझसे ज़्यादा ना तू पीता है, वो भी आधी रात को। तू तो जैसे शरबत पी रहा है ना। शरबत ही बन गई है तेरी ठंडी बातें सुन सुन के। हाँ 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 भाई हंस लो, बड़ी मजाकिया बात की है इसने। ताली चल है ताली। ये ले मरियम पुत्र, इसमें ये सारी चीजें रख के ना तो इसको बंद कर दे, ठीक है? और हाँ, ये तुम लोग क्या सारी सारी रात बैठ के इधर चाय पीते रहते हो? हद हो गई है भाई। छोड़ देंगे अम्मी, अब तो बाजी भी हमें छोड़ के जा रही है। स्कूल कॉलेज से छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि तुम सारी सारी रात जागो। उठो, चलो चल के सोने की तैयारी करो। उठ जल्दी से, आओ मेरे पीछे। हद हो गई है। सुबह 6 बजे मैच है, मैंने सिर्फ एक बार जगाना तुझे। मुझे ना उठाई, मैं पहले ही कह रहा हूँ।
ये देखें बेजी। वाह कितने सोने हैं ये बुंदे। ये इम्तियाज ने खुद बनवाए हैं मरियम के लिए। ये तो बहुत सोने हैं। नासिर 3 लाख रुपया लेके खामोश बैठा रहेगा, बाकी रकम का मुतालबा नहीं करेगा वो? और कौन सी रकम? ओए आप भी बड़े अल्लाह लोग हैं लियाकत भाई। ओए हमने कौन सा स्टाम्प पेपर पर रकम लिखवाई है? ये मरियम है, मेरी दोस्त। मरियम? और ये मेरी सास। बड़ी गलती हो गई तुझसे परवीन, सोने के लालच में हीरा गंवा दिया। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। पता है अम्मा से ना मेरी आज फ़ोन पे बात हो रही थी, बता रही थी कि सऊदी अरब में उनका कोई कज़न है, उसका बेटा आया हुआ लाहौर, उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। फातिमा का पूछ रही थी। फिर क्या कहा आपने? कहना क्या है मैंने? हाय भला मैं कुछ कह सकती हूँ, बोल सकती हूँ मैं? ऐसे तो ना कहें भाभी। तो फिर और कैसे कहूँ? कहने को तो भाभी हूँ मैं इस घर की, पर इज्जत देता है कोई? बड़ा समझता है कोई मुझे? मैं बात करूंगी फातिमा से। क्या बात करेंगे आप मुझसे? नहीं करनी मुझे कोई शादी वादी। और भाभी आपको क्यों इतनी फिक्र है मेरी शादी की? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। देखा तू, बेइज्जती करके गई है मेरी। कुछ नहीं कहा मैंने, बोल नहीं सकती, भाभी हूँ ना, सारे कहेंगे मेरा ही कसूर है। आपको पता तो है नासिर वाले मामले के बाद कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। बेहतर यही है कि उसकी शादी की बात को ना ही छेड़े। हाँ जी ठीक है, नहीं तो फिर ना सही रहो अपने प्योदे कारज बोझ बन के। हमने क्या कहा है? हम तो कभी कुछ कह ही नहीं सकते। ये देखें बेजी। हाँ बड़ा सोना जोड़ा है, रंगत है ना। हाँ शमीम मेरी बात सुन, तू तनवीर के साथ जा वहीदा के घर, जो उसने मरियम के लिए बर्तन निकाले हुए ना वो ले आ। बेजी मेरी अभी उनसे बात हुई थी तनवीर के फ़ोन पे, तो वो कह रही थी कि इस वक्त मैं सोडी गली में हूँ, घंटे बाद आना। लो जी मैं आ गई। हाँ है बाजी, आपने तो कहा था मैं सोडी गली से घर जा रही हूँ, तो इधर कैसे? सरप्राइज। नी इसकी भले पूछ, इसे बीजो कहीं तो उगती ये कहीं है। ना करया करें बेजी, हैं? धी आई है, कोई मत्था चुमे, दुआएं दे, हैं? आते महावरी शुरू कर दिए आपने। लो मैं कैसे मत्था चुमू तेरा? 4 फुट दूर हो के तो तू खड़ी है मेरे से। ले मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, ये मैं आपके कोल आ गई हूँ बस। वालेकुम सलाम, ते जिऊंदी रहो। बैठ।
शमीम बड़ी चंगी कुड़ी है। हाय बेजी, आपने कुड़ी कह के ना मेरे कलेजे में ठंड पा दी। बाजी, हम भी लड़कियां थी। आज की लड़की कल की माँ होती है। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है, क्यों बेजी? हाँ, बात तूने ठीक की है। ये देखें बेजी। वाह, कितने सोने हैं ये बुंदे। ये इम्तियाज ने खुद बनवाए हैं मरियम के लिए। ये तो बहुत सोने हैं बाजी, ये तो बड़े महंगे लगते हैं। है महंगे को छोड़, हैं? इम्तियाज कह रहे थे खाली पैसे तो नहीं ना पकड़ाने हैं मरियम को। हाँ, उन्होंने कहा कि सोना ना हो तो क्या फायदा, तो इसलिए सोने के बनवा के दिए इम्तियाज ने। और ये भी लो। ये क्या है बाजी? खुद देख ले। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, आबाद रखे। बाजी, आप लोगों ने तो बड़ी तकलीफ कर दी है। शमीम, एक तकलीफ तू भी कर दे। एक चाह का कप बना के ला बड़ा, मेरे सिर में पीड़ हो रही है। मैं अभी लेके आई, आप इधर ही बैठो भी। ठीक है। ये गई तो ए में आई। अच्छा बेजी। हाँ, मैंने ठीक किया ना? आहो पुत्र, बहुत अच्छा किया। तुझे पता ही है ना नजीर के हालात का। नी शमीम, नी मेरी धी का मुंह मीठा नहीं कराओगे? नी 5-10 रुपए की जलेबी ही मंगा लो। हाँ, सिर्फ 5-10 की? दुकान भी वही, दुकानदार भी वही, पर मुझे ये हर चीज नई नई क्यों लग रही है? और जैसे ये कपड़े के नए नए थान। और तुझे क्या लगता है नासिर 3 लाख रुपया लेके खामोश बैठा रहेगा? बाकी रकम का मुतालबा नहीं करेगा वो? और कौन सी रकम? ओए आप भी बड़े अल्लाह लोग हैं लियाकत भाई। ओए हमने कौन सा स्टाम्प पेपर पर रकम लिखवाई है? और नासिर ने ये हिस्सा अपनी खुशी से छोड़ा है। और पर मैंने तो उससे वादा किया है ना कि उसकी बाकी की रकम मैं होले होले उतार दूंगा सारी। ओ केड़ा वादा लियाकत भाई? ओए आपने रक्षे के पीछे नहीं पड़ा, वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। तेरा क्या मतलब है? मैं धोखा करूं अपने छोटे भरा नाल? तौबा तौबा इस्तगफार। और लियाकत भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नासिर अब दुबई चला गया है, वहाँ पे जाके दौलतें वगैरह कमाएगा, लम्बियाँ कमाइयाँ करेगा। हमने तो उसके लिए दुआ ही करनी है ना। अब हमारे पास पक्का कागज़ आ गया, अगर ज़रूरत पड़ी तो दिखा देंगे। आप अरमान करें और ठंडे मीठे रहें। अब क्या आराम करूं मैं? घर खाली हो गया, ना तेरी भाभी है, ना रूहान, ना नासिर। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है घर को, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। वो तो माँ जी ने अलग टेंशन देती हुई है, चंगी तरीके नाल गल ही नहीं करती मेरे नाल। एक टेंशन मैं भी देता हूँ आपको, वो अपने भट्ट साहब नहीं, उन्होंने दिल खोल के माल तो भिजवा दिया है। अब उनकी साली आ रही है लंदन से, जो पिछले साल भी आई थी। अब आपने उनको कपड़ा खरीद के देना है, क्योंकि कपड़े की पहचान तो आपको ही है। अब ड्यूटी या निभानी तो पड़ेगी। आमना को क्यों कहा है अम्मी? बाजार ही तो जाना था, हम खुद चले जाते। हाँ है, पागल ना होए थे। वो जरा समझ बूझ वाली है, कोई अच्छी चीज ले देगी हम लोगों को। आने दे उसको भी। मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना। चली तू बिल्कुल पागल हो गई है तू। चल जल्दी चल, देर हो रही है मुझे। चल उठ, आजा।
चला चला। ये मरियम है, मेरी दोस्त। मरियम, और ये मेरी सास। बड़ी गलती हो गई तुझसे परवीन, सोने के लालच में हीरा गंवा दिया। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। क्या हाल है पुत्र तेरा? रोहान किधर है? फातिमा के पास छोड़ के आई। किसके साथ आई आप? मैं वो शमशाद के साथ आई हूँ। डॉक्टर के पास गए थे, पता नहीं क्लिनिक क्यों बंद था, तो बस फिर ये शमशाद मुझे यहाँ ले आई। शुगर फिर बढ़ गई है ना आपकी? दवाई नहीं खाती टाइम पे? तो ना बस घर वापस आ जा, फिर मेरी सारी बीमारियों का आराम आ जाएगा। आमना, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। ये मरियम है, मेरी दोस्त। मरियम, और ये मेरी सास। वे सगीर, वे पुत्र तू इन्नियां मोटियां किताबां किवें पढ़ लेना है? दादी बात यह है, रट्टा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है पुत्र? वे ये तू लड़कियों वाला रंग पहन के आ गया। दादी आजकल लड़के भी ये रंग पहनते हैं। हाँ भाई, हमें क्या पता हो, फैशन बदल ही जाता है ना। इसको ना ऐसी चीजें सिलती हैं दादी। वैसे यार आज तुमने हद ही कर दी है। तुम्हें क्या पता, ये आजकल का नया फैशन है। बड़ा फैशनेबल है तू। और डरपोक भी। क्या बदतमीजी है तनवीर। मुंडे नू डरा ही दिता है तू ते। दादी मैं डरता नहीं, वो तो इसने पीछे आकर अचानक। क्या तू नहीं डरता? बताऊं मैं दादी को? दादी ये तो इतना डरपोक है, ये तो चौकीदार से भी डर जाता है। अच्छे खासे शरीफ आदमी को इसने दहशतगर्द बना दिया। ये तो चोर सिपाही वाला खेल हो गया ना। और तू भी तो लेके आ गए थे बैट उसे मारने के लिए। मैं तो खान साहब के साथ क्रिकेट खेलने आया था, और मून गुड़िया के साथ। तो क्या गुड़िया खेलने में कोई बुराई है? मैं नहीं बोलता तुम लोगों से। बैठा रहे, किधर जा रहा है? बैठ जा। तू ना गुड़िया पटोले मेरे साथ खेल लिया कर। दादी आप भी। मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा बैठ। और तू भी चल, बड़ी पप्पा बुला रही हैं। बड़ी पप्पा क्यों बुला रही हैं? अच्छा चल बता, बड़ी पप्पा क्यों बुला रही है? नीचे चल, वो बताते हैं तुझे। चल मैं आया। वे तनवीर, वे नु तंग ना करी। और ठीक है दादी, नहीं करता। हाँ बता क्या काम है? बड़ी पुप्पो, मैं तनवीर को ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर, मेरा एक छोटा सा काम करना है तुमने। मून ने तुम्हें बता दिया होगा। जी मून ने तो बताया था, लेकिन मैं अब नासिर भाई के घर नहीं जा सकता। मेरा और रोहान का थोड़ा सा सामान लेके आना है। मून को सब समझा दिया मैंने, बस तुम इसके साथ चले जाओ। इसको अकेला कैसे भेज दूँ मैं? आप प्लीज़ किसी और को भेज दें, मैं नहीं जा सकता। तुम्हारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी ना नासिर के साथ। अब नहीं।
अच्छा चलो ठीक है। कब जाना है? कल किसी भी वक्त। ठीक है चल। ठीक ही तो कहता था नासिर, मरियम जैसी सोनी घोड़ी तो कहीं भी नहीं है, शक्ल की भी और दिल की भी सोनी। बड़ी गलती हो गई तुझसे परवीन, सोने के लालच में हीरा गंवा दिया। ये तो चंगा नहीं कीता परवीन, चंगा नहीं कीता। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम पुत्र। बड़ी पप्पू ने भेजा है उनका कुछ सामान लेने के लिए। हाँ, आमना ने मुझे फ़ोन कर दिया था, तो तुम रोहान को भी साथ ले आते बेटा। ये तनवीर है मरियम भाजी का भाई, वो जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में रहती हैं। अच्छा अच्छा, बड़ा सोना है माशाल्लाह, बिल्कुल बहन जैसा है। तो जाओ मोहन बेटा, आमना के कमरे में से जो ज़रूरी चीज़ें लेनी है ले लो, उसी तरह पड़ा हुआ है सब कुछ, वैसे का वैसा ही। जी खाला। खाला। जी बेटा जी। खाला हमने सामान ले लिया है, आप चेक कर लें। कैसी बातें करता है बेटा, ऐसे नहीं कहते, तू तो हमारा अपना बच्चा है? अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेके आते हैं। शुक्रिया खाला। मरियम बाजी की शादी है ना, तो तनवीर ने घर जाके और बहुत से काम करने हैं। मरियम की शादी हो रही है? जी उनकी शादी हो रही है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको है। ये आमना का जेवर है, मेरे पास उसने रखवाया था, है ये उसको दे देना, उसे ज़रूरत होगी है, मरियम की शादी पे पहन लेगी। और नासिर भाई कहाँ हैं? उधर नासिर तो हमेशा के लिए दुबई चला गया। मून चल यार, देर हो रही है। अच्छा खाला हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जल्दी।
नासिर भी चला गया, अम्मी तो बिल्कुल अकेली हो गई होंगी। क्या पता लियाकत का दिल नरम पड़ गया हो, उसे एहसास हो गया हो, एक मैसेज ही कर देता। मैसेज भी तो नहीं किया उसने, शायद एक कोशिश और। क्या पता उसे वाकई पैसों की ज़रूरत हो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।